पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। मैं इस लाइन पे बहुत चिंतन करता हूँ, फिर भी इस उम्र में भी आके दोष क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा क्या प्रयास करूं कि मेरे को किसी के दोष नहीं दिखें? यही मेरी शंका है महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुण ग्रहण का भाव रखूं, दृष्टि न दोषों पे जाऊं। ये तो सम्य दृष्टि की भावना होती है। जो सच्चा सम्य दृष्टि होता है, श्रद्धानी होता है, वो हर वस्तु में गुण देखने की भाव रखता है। संसार में ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति परफेक्ट है। किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई एक अवगुण होता ही होता है, लेकिन दृष्टि अवगुण में न जा करके सद्गुण में जाना एक कला है। ये तब आ पाती है जब व्यक्ति निरंतर चिंतन करता है, अपने आप में भाव रखता है। जैसे आंख बंद करके बैठ गए तो मैं धर्मात्माओं में सभी में एक गुणों को ग्रहण करने का भाव रखूं, ऐसा परिणाम रखूं। बुराइयां जो हैं दूसरों पर हैं तो उसके प्रति आप चिंतन करें। यदि आपको कोई अवगुण दिखाई दे रहा है तो आप ये समझें उस व्यक्ति का कर्म का उदय है, जिसके कारण वह इस प्रकार से कार्य कर रहा है। कर्म का उदय नहीं होता तो वह ऐसा कार्य नहीं करता है। मान लो कोई व्यक्ति अच्छा हेल्प भी करता है, लेकिन कभी कभी बहुत क्रोध भी करता है, जिससे काम बिगड़ जाते हैं। तो आपको उसका क्रोध दिखाई दे रहा है, हेल्प दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्रोध के समय ये ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति का ऐसा ही क्रोध का कर्म का उदय था और हम सब निमित्त मिले, इसने ऐसा किया। तो इसकी एक भूल हुई है कर्म के उदय से, ना कि स्वयं से सहजता से हुई है। ठीक है ना, अज्ञानता से हुई है, कषायवश हुई है। इस प्रकार का यदि आप चिंतन करेंगे तो फिर व्यक्ति के अंदर हमें गुण नहीं, अवगुण दिखाई नहीं देंगे। जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो हमें दिखाई देंगे। तो हमें ऐसा सकारात्मक अपनी दृष्टि ला करके इस प्रकार का सोच लाना चाहिए। तो देखेंगे निश्चित ही फिर आपको हर किसी में कोई ना कोई गुण दिखाई देगा। जैसे शराबी है, शराब पीता है, ये इसका अवगुण है, लेकिन उसमें भी आपको गुण दिखाई दे जाएंगे कि शराबी जो है शराब पीने के बाद जो निश्चल हो जाता है, अपने मन की सारी बात बताता है, कुछ छुपाता नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं आपको शराब पीना मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी कोई बात छुपाना नहीं है, निश्चल निष्कपट रहना है। ऐसा गुण हमको भी सीखना है। तो हम किसी से भी, एक चींटी है, उस चींटी से भी हम गुण सीख सकते हैं। वो दीवार में चढ़ती है, कितने बार गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, फिर पहुंच जाती है। ऐसे हमारे जीवन में कितनी भी असफलता हो जाए, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। ऐसा गुण उस चींटी से भी सीखना है। तो पशु पक्षी हो, प्रगति हो, पुरुष हो, हर किसी से गुण सीखो और अपने आप को अच्छा बनाओ। फिर देखना आपका जीवन बहुत सुंदर बनेगा। मेरा नाम शाश्वत है, मैं दिल्ली जनकपुरी से हूँ। प्रणाम गुरुजी। मेरे मन में एक शंका हमेशा से ये रहती है कि आज की डेट में जब हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, तो अलग अलग तरीके के लोगों की भावनाएं हमारे मन में भी आ जाती हैं। ऐसा लगता है मन को कैसे सही राह पे रखें, किसी के लिए गलत भावना ना आए मन में, और कैसे हम अपना काम करते हुए भी दूसरी चीज़ों से ना इफेक्टेड हों। हम दूसरों की एनर्जी से प्रभावित ना हो, मतलब बुरी एनर्जी से। अच्छी एनर्जी से प्रभावित तो होना चाहिए, लेकिन बुरी एनर्जी से, बुरे ओरा में प्रवेश करके हम प्रभावित ना हो। तो इसके लिए हमें स्वयं ही सकारात्मक होना पड़ेगा और अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको अपना विल पावर बढ़ाना पड़ेगा। डिसीजन जो शक्ति है आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी। मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रातःकाल की बेला उठ करके आप ध्यान कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और विचारों की शुद्धि कीजिए। और मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, वो ठीक है, इसके बारे में भी आप अपने आप में मजबूत होइए। अपने विचारों के प्रति आप समर्पित रहें और आप अपने विचारों के प्रति समर्पित के साथ साथ यही ठीक है, इस प्रकार का आप अपने मन में निर्णय कीजिए, जिससे आपके अंदर स्ट्रांगता आएगी और फिर आप किसी की, दूसरों की एनर्जी से या दूसरों के विचारों से जल्दी प्रभावित नहीं होंगे।
आपको कोई दूसरा प्रभावित ना कर पाए। प्रभाव से जो प्रभावित होता है, परिवर्तित होता है, उसका अपना स्वयं का नेचुरल जीवन नहीं रह जाता है। इसलिए प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है, स्वभाव से प्रभावित होना है। अपने स्वयं के स्वभाव से, अपने निज के भाव से प्रभावित होना है। फिर सारा जग जो है तुमसे अपने आप ही प्रभावित होने लग जाएगा। तो अपने अंदर चारों तरफ सकारात्मक सोच पैदा करें, अपने ऑरा को स्ट्रांग करें। मैंने बताया मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम अपने ऑरा को, आभा मंडल को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर जिससे लोग हमसे प्रभावित होंगे, हम दूसरों से नहीं। जब हमारा ऑरा बहुत लो क्वालिटी का होता है तभी हम लोगों से प्रभावित होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और हम अपने मुद्दे से हट जाते हैं, अपने रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए दूसरे का जैसा हो लेकिन हमें अपने ऑरा को बहुत अच्छा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए है सकारात्मक सोच, सकारात्मक लोगों की संगति करिए तो आपका मन है बहुत सुंदर बन जाएगा। जो ताकत हमें भगवान महावीर से या समय समय पर जितने हमारे आचार्य आए, जितने हमें बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आए, उन सब ने एक ही चीज कही है, समाज को जोड़ो, समाज की विषमताओं को कम करो और इसी से, समाज से जब जुड़ेगा तभी जाकर हम विश्व के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। वो वर्चस्व ताकत का नहीं होगा, वो वर्चस्व ज्ञान का होगा, वो वर्चस्व अहिंसा का होगा, वो वर्चस्व वो होगा जिससे सब मिलकर एक दूसरे की सेवा कर सके, एक दूसरे की देखभाल कर सके। यही संदेश है जो कि हमको प्रेरित करता रहे और मुझे आशा है कि जैन समाज जिस प्रकार से अपने इन चीजों को लेकर आगे चलता है, जैसे आज आप इकट्ठे हुए हैं, हमारे परंपराचार्य जी सबको जिस तरीके से बता रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपका समाज बाकी देश का भी, पूरे देश का मार्गदर्शन करता रहेगा और हमें आगे जाने की ताकत देता रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे